सौरभ जी वो कह रहे हैं आप भी बाकियों की तरह हो गए और अरविंद के नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी, देखिए क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी पुराने नेता हैं तो मैं थोड़ी सी याददाश्त उनकी दुरुस्त कर दूं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी कैमरे पर देश की रक्षा की दलाली करते हुए, पैसे लगते हुए पकड़े गए और उसके बाद सजा याफ्ता भी हुए। मैं बता दूं सजा याफ्ता का क्या मतलब होता है। सजा याफ्ता का मतलब वो होता है जिसके ऊपर मुकदमा चले और सबूतों के बिना पे कानून और कोर्ट उसको कहे कि हां इसके ऊपर ये जुर्म साबित होता है, इज कन्विक्टेड। तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की रक्षा की दलाली करते हुए पकड़े भी गए और कन्विक्ट भी हुए, सजा याफ्ता भी हुए। तो सजा याफ्ता और सजा रास्ता के अंदर जो फर्क है वो बंगारू लक्ष्मण और जो है अरविंद केजरीवाल में बहुत साफ है और मुझे लगता है सुधांशु त्रिवेदी जी इसको समझते हैं। दूसरी बात, जहां तक उन लोगों की फेहरिस्त है जिन्होंने सीबीआई के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये केंद्र सरकार के पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं, उसमें सबसे स्वर्णिम नाम आज के प्रधानमंत्री और उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे। चाहे तो त्रिवेदी जी गूगल करके देख लें, नरेंद्र मोदी जी रोज कहा करते थे कि सीबीआई कांग्रेस के हाथों में खेल रही है और मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे रोकने के लिए सीबीआई के मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। इन्हीं की पार्टी के आज जो गृह मंत्री हैं वे भी जेल गए थे और वो जेल जाने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। जेल जाने के बाद वे भी चुनाव लड़े, वे भी जीत के आए और आज वो गृह मंत्री हैं। अगर जेल जाने के बाद चुनाव लड़के जीत के आना गलत है तो उनकी पार्टी में तो ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं। मगर मैं एक बात बताता चाहता हूं, अगर इनकी पार्टी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर इन्हीं की पार्टी ने इल्जाम लगाए कि इन्होंने करोड़ों रुपए की रिश्वत खाई, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हो, चाहे वो नारायण राणे हो, इतनी लंबी लिस्ट है उन लोगों की जिनको इन्हीं की समय की एजेंसियों ने, ईडी और सीबीआई ने भ्रष्टाचारी बताया और फिर उनको अपनी पार्टी के अंदर कहीं पे मुख्यमंत्री बनाया असम में, कहीं पे उप मुख्यमंत्री बताया। तो ये पाठ हमें ना सिखाएं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया कि कई सालों पहले सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता कहा जाता था, मगर आज बहुत शर्म की बात है कि आज भी सीबीआई का परसेप्शन वही बना हुआ है कि वो पिंजरे में कैद तोता है और सीबीआई को अपना परसेप्शन बदलने की जरूरत है। सीबीआई को ना सिर्फ इंडिपेंडेंट जांच करनी है बल्कि इंडिपेंडेंट होते हुए दिखना भी है। इसका मतलब यह है कि आज देश की जनता की नजरों में सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं है। देश की जनता ये मानती है कि सीबीआई केंद्र के इशारों पे उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में बंद करता है, दबाव डालता है और जो उनकी पार्टी में आ जाए वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन जाता है और जो उनकी पार्टी में ना आए वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की तरह जेल के अंदर चक्की पीसता है। एक तो ये वॉशिंग मशीन कौन सी है सुधांशु?